कि डिवाइसेस ये किस पे लगती हैं और किस चीज़ों पर लगाई जा रही हैं। एक शख्स जो एवरेज तनख्वाह 1500 पाउंड महीना 1600 पाउंड महीना वो कमा रहा है टैक्स के बाद, वो चुराने की कोशिश की और वो पकड़ी गई। और सिक्योरिटी गार्ड जो वो कुछ कर तो सकते हैं, इन्होंने पुलिस को बुला लिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोहम्मद अजीम हयात यूके के शहर लंदन से हाज़िर खिदमत हूँ एक वीडियो के साथ। दोस्तों कुछ दिन पहले एक बड़ी ही अजीब चीज़ जो है वो देखने में आई यहाँ पर। मैं बहुत सालों से यहाँ पर रह रहा हूँ, पर ऐसी चीज़ जो है वो मैंने पहली बार देखी। दोस्तों सुपर स्टोर्स के हवाले से एक बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इस वक्त, और फिर अपनी बात जो है वो आगे मैं मुकम्मल करूँगा। दोस्तों दूध जो है आप सभी को पता है कि एक बड़ी ही बुनियादी ज़रूरत है इंसान की, और यहाँ पर बरतानिया जैसे मुल्क में दूध के साथ साथ पनीर जिसे चीज़ कहते हैं वो भी एक बुनियादी ज़रूरत ही समझी जाती है। और तकरीबन दुनिया के हर मुल्क में हर घर में दूध जो है वो डेली बेसिस पर इस्तेमाल होता है, जिसका मतलब ये है कि ये एक ऐसी चीज़ है जो अमीर हो या गरीब हो इसका इस्तेमाल जो है वो लाजिम है। एक स्टोर जिसकी मैं अभी आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, दूध और चीज़ जो पनीर है उसकी डलियों को उन्होंने सिक्योरिटी टैग्स लगा रखे हैं, सिक्योरिटी डिवाइसेस लगा रखी हैं। दोस्तों सिक्योरिटी डिवाइसेस यहाँ पर या किसी भी जगह पर उन चीज़ों को लगाई जाती हैं जो कि बहुत कीमती होती हैं, एक्सपेंसिव होती हैं, जिनके चोरी होने का डर होता है, उनको लगाई जाती हैं ये। और जब मैंने दूध और पनीर को, दूध और चीज़ को ये सिक्योरिटी डिवाइसेस लगी हुई देखी तो मेरी हैरत की इंतहा नहीं थी। दोस्तों मैं आपको एक बड़ी झटकी सी बात बताता हूँ, एक कॉमन सेंस की बात है कि आप उसी चीज़ को सिक्योरिटी डिवाइस लगाएंगे या वो ऐसे आलात लगाएंगे जिनका आपको ख़दशा है कि वो चोरी हो जाएंगे। और चोरी दोस्तों दो ही सूरत में कोई शख्स करता है, या तो वो चीज़ जो है वो उसको लेने के लिए वो डेस्परेट है, बेशक वो उसकी ज़रूरत की है या नहीं है, जैसे कि कोई मोबाइल फ़ोन या कोई टीवी वगैरह या कोई इस तरह का कोई भी जो है मामला, या चोरी शख्स कोई भी उस वक्त करेगा कि वो चीज़ जो है ज़रूरत की चीज़ है वो, और उसके बगैर उसका गुजारा नहीं है, या उसके जो घर वाले हैं या उसके बच्चे हैं जो भी, उनका गुजारा नहीं है। तो दोस्तों ये दो चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि एक बड़ा अजीब सा लोगों के जहन में ये कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि अमेरिका, यूके वगैरह में या यूरोप के ममालिक में हालात बहुत ही अच्छे हैं और वहाँ पर चोरी चकारी नहीं है, वहाँ पर इस तरह के डाके नहीं पड़ते, वहाँ पर कत्ल व गारत नहीं है। तो आपको ये बात दोस्तों मैं बताता चलूँ कि यहाँ पर बहुत कुछ होता है, अब बहुत कुछ होता है। कुछ साल पहले तक शायद ये रेशो कम हो, लेकिन अब बहुत कुछ होता है। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमारा मीडिया अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से हर छोटी, हर दरमियानी या बड़ी जो भी कोई ख़बर हो उसको ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर टीवी की स्क्रीन पर लोगों के सामने वो दिखाते हैं। और वो खा फिर मुर्गी ने दिन में 3 अंडे दिए हों, या वो फिर किसी ने अल्लाह माफ़ करे 3 डाके डाले हों, वो हर चीज़ ही जो है वो ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाती है। ब्रेकिंग न्यूज़ के एतबार से उसको पेश किया जाता है। दोस्तों यूके जैसे मुल्क में दूध और पनीर को सिक्योरिटी डिवाइसेस लगाने का मतलब ये है कि दूध और पनीर जैसी चीज़ों की चोरी यहाँ पर हो रही है। और दोस्तों इन चीज़ों की चोरी जो है वो कोई ऐसा शख्स तो नहीं करेगा जो उनको बेच के अमीर हो जाएगा, या उसने अपने दोस्तों को देखा देखी वो दूध लेना कि जी उसने ये वाला दूध लिया था तो मैं भी यही लूँ। तो हालात यहाँ पर दोस्तों, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि ये किसी की कोई अल्लाह माफ़ करे, मैं ये नहीं है कि यूके को मैं अंडर एस्टिमेट कर रहा हूँ कि यहाँ पर अब कुछ भी नहीं है, या ऐसा कुछ नहीं है। मैं पॉजिटिव चीज़ें भी बताता हूँ यूके की, और अभी वीडियो के एंड में बताऊँगा भी आपको। लेकिन जो बताने वाली बात दोस्तों वो ये है कि ये जो डिवाइस आप अभी वीडियो भी देखेंगे कि मतलब यहाँ देखिए आपने कि डिवाइसेस ये किस पे लगती हैं और किस चीज़ों पर लगाई जा रही हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आपको एक छोटा सा
मैं वाक़या एक बताता हूँ, उसके बाद मैं बात अपनी मुकम्मल करूँगा। कि कुछ दिन पहले यहाँ पर टेस्को का एक स्टोर है, बड़ा स्टोर है, वहाँ पर एक ख़ातून अपनी बच्ची के साथ थी और उसने वहाँ पर दूध का डब्बा और नेपी का छोटा पैकेट जो है वो चुराने की कोशिश की और वो पकड़ी गई। और सिक्योरिटी गार्ड जो वो कुछ कर तो सकते हैं, इन्होंने पुलिस को बुला लिया और पुलिस के मतलब पूछगीछ के दौरान उसने ये बताया कि जी मुझे काउंसिल जो वो बेनिफिट देती है वो इतना इनफ नहीं है, क्योंकि ये एक वेलफेयर स्टेट मानी जाती है, यहाँ बेनिफिट्स वगैरह लोगों को मिलते हैं। लेकिन वो कहने लगी कि मुझे इतने इनफ नहीं मिलते कि मैं अपने घर का किराया और काउंसिल टैक्स और ये वो सारा कुछ दे चुकने के बाद मेरे पास इतना नहीं बचता कि मैं मतलब अपने बच्चों की ज़रूरत जो है वो अच्छे तरीके से पूरी कर सकूं, इसलिए मैं ये चुरा रही थी। बहरहाल उसके साथ क्या मामला उन्होंने किया क्या नहीं किया वो मकसद नहीं है इस वीडियो का। दोस्तों पिछले चंद महीने पहले बर्मिंघम जो कि एक यूके का बहुत बड़ा शहर है, उसकी काउंसिल जो है वो बैंकरप्ट हो गई वसाइल की कमी की वजह से। तो ऐसा है दोस्तों कि यहाँ पर जो हालात पहले थे वो पहले वाले हालात अब नहीं हैं। महंगाई इस कदर ज़्यादा हो चुकी है कि आपको मैं एक छोटी सी मिसाल ये बता देता हूँ कि एक शख्स जो एवरेज तनख्वाह 1500 पाउंड महीना 1600 पाउंड महीना वो कमा रहा है टैक्स के बाद, उस तनख्वाह में से उसने, अगर एक फ़ैमिली की बात कर रहा हूँ, अगर आप देखेंगे अगर वो 2 बेड के मकान में रह रहा है तो 2 बेड का मकान का किराया ही वो जो है 1000 पाउंड के करीब है, कहीं इलाकों में 1100 पाउंड के करीब भी है। काउंसिल टैक्स जो है वो 200 पाउंड के करीब बन जाता है। जिस इलाके में मैं रहता हूँ उस इलाके की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा बिजली, गैस और जितने भी दूसरे लवाजमात हैं, तो एक तनख्वाह तो बल्कि कम पड़ गई है आपको। अब दूसरी कोई तनख्वाह उसकी बीवी कोई काम कर रही है, कोई बच्चे करने हैं, वो खाने पीने का और दूसरे मामलात, कपड़ा लत्था जो भी है वो देख रहे होंगे। बेनिफिट्स जो हैं जो लोगों को, ये एक खाम ख्याली भी है और वो मुझे अक्सर पूछते भी हैं कि भाई बेनिफिट तो बड़े मिलते हैं वहाँ पर। बेनिफिट्स भाई मिलते हैं, पर उसके लिए जितनी ज़लालत और जितनी ख्वारी करनी पड़ती है वो यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनको पता है कि कौन कौन से प्रूफ और कौन कौन सी चीज़ें सोबतें बर्दाश्त आपको करनी पड़ती हैं वो बेनिफिट लेने के लिए भी। और वो बेनिफिट भी ऐसे हैं कि वो आप अपने हाथ काट के दे देते हैं इनको, आप कोई और काम नहीं कर सकते, वो आपको इतना ही देते हैं, वो इतना कैलकुलेटेड होता है सारा कुछ कि आपके तसव्वुर से बाहर है। इन्होंने ईच एंड एवरीथिंग जो है पूरे तरीके से कैलकुलेट करके वो रखी होती है कि इस शख्स को ये 100 पाउंड ही देना है, इससे ज़्यादा नहीं देना। और जब वो शख्स को वो मिलता है 100 पाउंड तो वो हमेशा 20, 30, 40 पाउंड कर्ज़े में ही होता है, वो 100 पाउंड उसकी पूरी उससे नहीं पड़ती। तो दोस्तों मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि क्राइम जो हैं वो हर मुल्क में होते हैं, गुर्बत की किस्में डिफरेंट हो सकती हैं पर हर मुल्क में है। ये हरगिज़ ना सोचिए कि ये एक तरक्की याफ्ता मुल्क है यूके, और यहाँ पर दूध और पनीर जैसी चीज़ें जो हैं उनकी चोरियाँ हो रही हैं। आपको एक और बात बताऊं कि पैरासीटामोल की गोलियां मतलब बड़ी ही काम छोटी सी चीज़ है। अगर मैं इस फुटेज में, इस वीडियो में चला सका तो मैंने एक वीडियो बनाई भी थी कि लोगों का मेंटल लेवल आप चेक करें कि वो 80 या 85 पेंस की वो गोलियां मिलती हैं, 16 या 12 का पत्ता होता है। सुपर स्टोर्स में वो लोग जो हैं कई वो उन डब्बियों में से पत्ते निकाल के अपनी जेबों में डाल लेते हैं और ख़ाली डब्बी वहाँ पर छोड़ जाते हैं। मैंने एक वीडियो बनाई भी थी, शायद इसमें मैं आपको चला के दिखा भी दूँ। तो दोस्तों बात यह है कि इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हर जगह होती हैं, नेगेटिव पॉजिटिव हर जगह होता है। पर ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि सिर्फ़ अपने मुल्क को ही बदनाम मत कीजिए। हमारे मीडिया का भी बहुत कसूर है, वो बहुत बात को बढ़ा चढ़ा के करते हैं। यहाँ पर इसलिए नहीं करते कि लोगों में इंतशार ना फैले, छोटी मोटी खबरों को तो ये वैसे ही दबा जाते हैं। जो लोकल अथॉरिटीज़ होती हैं, पुलिस है या और डिपार्टमेंट्स हैं, वो कोशिश करते हैं कि वो ख़ुद उसको अपने तरीके से हैंडल करें ताकि लोगों में बदअमनी, बेसुकूनी जो है वो ना फैले। हाँ, अब इनमें पॉजिटिव चीज़ क्या है तो वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों ये पॉजिटिव है, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। पाकिस्तान में मुझे बताइए कि कहाँ पर इतना साफ़ सुथरा माहौल है? नहीं है। क्यों?
कि हम ख़ुद भी बहैसियत कौम भी इसको तरगीब नहीं देते। ये देखिए सरसब्ज़ो शादाब ये दरख्त हैं, ये घास है, पुरसकून फ़ज़ा है, माहौल बड़ा साफ़ सुथरा है, सड़कें साफ़ सुथरी हैं दोस्तों। और जैसा कि मैंने पहले बात की अमन अमान के हवाले से, अमन व अमान के हवाले से भी ये है कि करप्शन बिल्कुल है, पर उस हद तक नहीं है कि एक आम इंसान को जो है वो इंसाफ ना मिल सके। ये यहाँ की पॉजिटिव चीज़ें हैं। फिर और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं दोस्तों कि आप अनगिनत हैं, लेकिन मैं यहाँ पर किसी भी चीज़ को कंपेयर नहीं कर रहा। पाकिस्तान और यूके को मैं कंपेयर नहीं कर रहा किसी भी तौर पर, और ये मत सोचिएगा कि ये कोई कंपैरिजन वाली वीडियो है। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हर जगह मस्बत मनफी हर जगह होता है, और उनको लेकर ही आपको साथ साथ चलना पड़ता है। वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में भी बहुत सी मुस्बत चीज़ें हैं। अब आप कहेंगे कि जो वो बताओ, तो वो भी अनगिनत हैं। यहाँ पर अगर मैं बताऊँ, यहाँ पर भी अनगिनत हैं। तो बहरहाल अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, और ज़रूर आइए। आप यूके में आना चाहते हैं ज़रूर आइए, लेकिन मैं अपने चैनल के तवस्सुल से नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों का जो है रुख दिखाता रहता हूँ, बताता रहता हूँ। और ये मैं अपनी ज़िम्मेदारी इसलिए समझता हूँ कि बहुत से लोगों के जहन में बहुत सी गलत चीज़ें जो हैं वो बैठी हुई होती हैं, और वो लेकर यहाँ पर जब आते हैं तो वो मामला जो हैं कुछ और के और होते हैं। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक अपने प्यारा महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हम सब पर अपनी रहमतों का ख़ास नज़ूल करे। वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को अपनी अमान में रखे। जो जहाँ जहाँ ये वीडियो देख रहा है, सबका भला, सबकी खैर अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे भी मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, किसी नए मंज़र, किसी नए पैगाम के साथ। अस्सलामु अलैकुम।